नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? चलो नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस पर, पैरामाउंट एकेडमी पर, पैरामाउंट एकेडमी के ऑनलाइन से प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जहाँ पर मैं फैजान मंसूरी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था और क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि देखना जरूरी है जीवन में, वरना समझ कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट टॉपिक जो लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, पी 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 हमने जो लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था वो हमने स्टार्ट करा था मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या? कि ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते पहला कॉन्सेप्ट, समय। पहले कॉन्सेप्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइम। चलो पहले समय नहीं पढ़ाता हूँ तुम्हें, पहले हम पढ़ते वेग। जैसे मान लो कि ये एक बिल्डिंग है। सर आप हालचाल नहीं तो डायरेक्ट चालू कर दो, तो जरूरी है बेटा एच हाइट की। कितना हाइट की? एच हाइट की। ठीक है, और आपने यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ऑब्जेक्ट को या फिर यू वेलोसिटी से यू वेलोसिटी रखी, या ये कह लो कि छोड़ा। ऑब्जेक्ट कहां पर था? एट रेस्ट था। तो यू बराबर क्या हो गया? 0। आपने ऑब्जेक्ट को फेंका नहीं है। क्या बोल रहा हूं? मैंने पहले भी समझाया था, आपने ऑब्जेक्ट को फेंका नहीं है। देख, ये होता है छोड़ना और ये होता है फेंकना। समझ में आ रहा? ये होता है छोड़ना और ये होता है फेंकना। क्लियर है मेरी बात? तो आपने फेंका नहीं, वो बोलेगा ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। यहां क्या लिखा देगा वो? कि हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप्ड करा है। क्या करा है? ड्रॉप। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। क्लियर है? हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा? छोड़ा। ठीक है, तो जब हमने किसी बिल्डिंग से छोड़ा, यानी कि एच हाइट की हमारे पास एक बिल्डिंग थी और हमने उसको नीचे छोड़ा। ठीक है, अब देख हमारे पास एक इक्वेशन पता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। पहली बात तो ये जो a है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो अब हमें यहाँ पर सारी चीजों को कैसे लिखना पड़ेगा? वेक्टरली लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? वेक्टरली, यानी कि डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? जी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। कहां लगता है? नीचे। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि लगभग लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहती है। देखो, अगर तुमने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, पुराने लेक्चर देखो, उसके बाद अपनी कथा को आगे बढ़ाओ। ज्यादा लेक्चर नहीं हुए, 3-4 ही लेक्चर हुए, तो पहले हम पुराना लेक्चर देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, वरना कोई सब डब्बा गोल झंडू बाम हो जाएगा। ठीक है, अब देख, जब ये यहां पर गिरेगा, सर गिरने के बाद तो रुकेगा, लेकिन जब गिरेगा तो कितनी स्पीड से गिरा, कितनी वेलोसिटी से गिरा, हम वो निकाल रहे हैं। यानी कि हम निकाल क्या रहे? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। क्या निकाल रहे हैं? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। 2-3 फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? हाँ हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर 0 प्लस 2। जी नीचे ही लग रहा है और हम भी नीचे ही आ रहे हैं, तो प्लस का जी। और एस क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और इस बिल्डिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी कि ऊपर से चल के वो नीचे गिर रहा है, तो कितना चला? एच के बराबर चला, एच हाइट के बराबर चला। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एच। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2gh, यानी वी बराबर √2gh। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? v बराबर √2gh। v बराबर √2gh। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और अगर वो बोल दे कि हमें बताओ कि इसका टाइम कितना होगा, वो बोले कि बताओ कितने टाइम में छोड़ा जाएगा, तो उसका भी अपन चलो आगे देखते हैं। सारे हमारे फॉर्मूले इक्वेशन से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? इक्वेशन से निकलेंगे। ठीक है, जैसे टी बराबर √2h/g होता है, अभी बता दो वो कैसे होगा। चलो सवाल करते हैं। उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर। फाइंड इट्स स्ट्राइकिंग वेलोसिटी।
सबसे पहली कंडीशन है कि साला सवाल समझ में आना चाहिए, सवाल पूछ क्या रहा है। उसने बोला कि एक बिल्डिंग है, पहले बिल्डिंग बना लो, कितने मीटर की, 20 मीटर की। वहां से छोड़ा गया, तुम्हें v बताना है। v का फॉर्मूला पता है, v बराबर क्या हो जाएगा, √2g h। v बराबर क्या हो जाएगा, √2, g की वैल्यू कितनी रखना है, 10 रखना। अगर सवाल नहीं बोले तो g की वैल्यू 10 रखो, अगर बोल दे तो 9.8 रखो, ठीक है। और h कितना है यहाँ से 20, कितना आंसर आ जाएगा, v बराबर √2 इंटू 20, 40 इंटू 10, 400। तो v बराबर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल आसान सवाल। v बराबर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। v बराबर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बिल्कुल एक नंबर आसान था सवाल, ठीक है। चलो सॉल्व करें अब हम। यहीं पर इसी सवाल के कॉन्सेप्ट में हम आगे चलते हैं। वही सेम बिल्डिंग, सेम हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है भाई। इसकी हाइट कितनी है, h है। u वेलोसिटी कितनी है, 0। अभी हम सारा पढ़ रहे हैं रेस्ट वाला केस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया, मान ले कि ये ऑब्जेक्ट है m0 मास का, ठीक है। वो पूछेगा बताओ इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है वो, टाइम पूछ रहा है कि इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, s क्या होता है हमारा, हाइट। भाई नीचे हाइट ही चलेगा तो s की जगह मैंने लिख दिया h बराबर u कितना है 0, t हमें निकालना है, प्लस 1/2, a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, और यहाँ पर t का स्क्वायर। क्लियर है। यानी h बराबर क्या आ गया, 1/2 g t स्क्वायर। तो यहां से t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2h g, ठीक है। निकालने की, अच्छा h निकालना है, h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, हाफ जी टी स्क्वायर। निकालना क्या, टाइम निकालना है, हाँ ठीक है ना, निकालना टाइम है ना अपनों को। तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2h/g। तो t की वैल्यू क्या निकल गई, √2h/g, √2h/g क्या आ गया, √2h/g। जैसे अगर मैं इसी सवाल में बोल दूं, इसी सवाल में मैं लिख दूं सेकंड वाला सवाल, क्या, ऑल्सो फाइंड द टाइम, यानी इसी सवाल में क्या, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं कि ऑल्सो फाइंड द टाइम took by the stone to reach the ground, तो हमारे पास पता है t बराबर √2h/g होगा। t बराबर √2 इंटू h की वैल्यू 20 होती है, g की वैल्यू 10 होती है, 10 से ये मर जाएगा, t की वैल्यू आ गई √4, यानी कि t बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट नीचे चल जाएगा, चल जाएगी बेजान भाई, चल जाएगी। t बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। वो रील देखते ना तुम, चल जाएगी रोहित भाई, चल जाएगी, ऐसे चला जाएगा, 2 सेकंड में नीचे गिर जाएगा बेटा, 2 सेकंड ही लगेगा उसको, ठीक है। चलो बिल्कुल आसान सवाल। एक फार्मूला सर ये रहा, एक अभी आपने बताया v बराबर √2gh होता है सर, हमें समझ में आ चुका है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे चलते हैं। वाह, दोनों फॉर्मूला हमने याद कर लिए, ठीक है, दोनों फॉर्मूला हमने याद कर लिए। क्लियर मेरी बात। अब अगर वो इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के दे दे, क्या, कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अपन पीपीटी वाला मास्टर नहीं है कि अपन पीपीटी बना के लाएगा, अपन ब्लैक पन्ना लाएगा, उसी पे सारा सवाल ठोक के देगा तुम्हें, समझ में आया। फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, सर आप सब कुछ ठोक कर देगा, लेकिन सर हमें समझ में नहीं आता, आपकी राइटिंग समझ में आएगा बेटा। एंड इट टुक 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। सर आसान सवाल है सर, हम कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं सर, हमें प्लस माइनस आता है। पॉइंट h, मुन्ना बड़ा प्यारा मुन्ना सवाल है, मुन्ना सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, t बराबर √2h/g, t की वैल्यू 4 दी गई थी, √2h/g। सॉल्व कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, बराबर 2h/g।
16 इंटू जी बाई 2 बराबर एच, 16 इंटू 10/2 बराबर एच, 2 से मर जाएगा 5 बार, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 16 से 5 यानी कि एच बराबर 80 मीटर। हाँ सर, आसान सवाल है, आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। टी पूछे तो एच रख के टी बता दो, एच पूछे तो टी रख के, सॉरी, एच पूछे तो टी, हाँ सही तो बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, एच पूछे तो टी रख के एच बता दो, टी पूछे तो एच रख के टी बता दो, एक देगा दूसरा पूछेगा, तो हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। टी बराबर √2h/g होता है, 2h/g होता है, ठीक है। क्या आप सभी को समझ आ रहा है बेटा? बड़ा ही आसान सवाल है ये, बड़ा ही आसान सवाल है। अगला सवाल करते हैं हम। A body starts to fall freely. A body starts to fall freely under gravity. यानी यहां से क्या समझ में आता है कि u बराबर क्या है, 0। फॉल्स फ्रीली का मतलब u बराबर 0, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस covered by the object in 1,3,5 सेकेंड। यानी कि पहला, तीसरा और 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करा गया उसका हमें क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका रेशियो कितना होगा, ठीक है। वैसे तो अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। पहले तुम ये समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे हमने एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ रखा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, लेकिन उसने बोला कि फर्स्ट, जैसे मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, समझना इस बात को अच्छे से, फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, और फिर मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। इन दोनों में अगर हमें अंतर समझ में आएगा तो हमारा सवाल चट करके हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि आपने चलना स्टार्ट करा, आप 5 सेकंड में कितना चले, आप 5 सेकंड में कितना चले, और अगली बार मैंने आपसे कहा कि आप 5वें सेकंड में कितना चले। समझना मेरी बात को अच्छे से बेटा, बड़ी आसान बात कहना चाह रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टी बराबर 0 1 2 3 4 5, बोल रहा हूं 3 सेकेंड ऑन 3rd सेकेंड, 5 या 5 कुछ भी ले लो, तो ऑब्जेक्ट हमारा 3 सेकेंड में तो इतना चला, 3 सेकेंड में कितना चला, ये क्या हो गया, टी बराबर 3 सेकेंड। लेकिन वो पूछ रहा है बताओ 3rd सेकेंड में कितना चला, तो तीसरे सेकंड में वो 3rd से लेके 4th तक चला, यानी कि वो इतना चला। समझ आ रहा है मेरी बात को क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब होता है T0 से T3, इसका मतलब क्या होता है T4 - T3, कि तीसरे सेकंड जब हो गया उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कितना चला, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कितना चला। समझ में आ रहा है मेरी बात को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दोनों चीजें अलग होती है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है nth, इसको हम क्या बोलते हैं, nth फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, nth फॉर्मूला, ठीक है। क्या कि एस एन मतलब nth फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस 1/2 2n - 1 इंटू जी, क्या होता है, एस एन बराबर u प्लस 1/2 2n - 1 इंटू जी, या फिर a। समझना इस बात को कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो इसको लिखे रहने दो, ठीक है। ये एस एन क्या कि 5वें सेकेंड, तीसरे सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना चला, एन क्या, सेकंड की बात है, एन क्या, nth सेकंड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, nth सेकंड को, ठीक है। कि वो ऑब्जेक्ट 5वें सेकंड में कितना चला, वो ऑब्जेक्ट
5वें सेकंड में कितना चला। ठीक है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करा जाए, यहाँ तो पूरा झंडूबाम हो गया। कोई बात नहीं, इसको अपन सिलेक्ट करते हैं। इसको तो यहीं रखना, कहाँ से सिलेक्ट होता है यार, गड़बड़ हो ही गया, मालिक मारे, मालिक मारे, तो कॉपी पेस्ट होता ही नहीं है यहाँ पर तो। वाओ, चलो हम यही कर देते, कोई बात नहीं, वापस से लिख दूंगा। सवाल समझ में आया ना तुम्हें, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, सुनना मेरी बात, हुई एक ऑब्जेक्ट है, वो चला h हाइट की बिल्डिंग, और u बराबर कितना दे रखा है 0, u बराबर कितना दे रखा है 0। उसने बोला SN1 रेशियो, या ऐसा देखो कि फाइंड द रेशियो of the distance traveled by the object in first, third, 5th सेकेंड, नहीं फर्स्ट, 2, 3 सेकेंड। यानी कि वो ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में कितना चला, और फिर दूसरे सेकंड में कितना चला, और फिर तीसरे सेकंड में कितना चला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर U प्लस 1/2 1 इंटू G। पहला सेकंड यानी N बराबर क्या हो गया 1, N बराबर क्या हो गया 1। क्लियर है मेरी बात? पहला सेकंड मतलब N बराबर कितना हो गया अपना 1 हो गया। जब हम रखेंगे तो S1 क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1/2 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू G। तो S कितना आ जाएगा देख, 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, और G/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा G/2। G को रखना है तो रखो, वरना मत रखो, कोई बात नहीं। ठीक है, G को रखना है तो रखो, वरना मत रखो, कोई बात नहीं, मर जाएगा। ठीक है, अब अगर वो यहां से SN पूछ रहा है, और अब N की वैल्यू कितनी दी है उसने 2। ठीक है, SN का फॉर्मूला लगाओ। SN क्या होता है U प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू G। और N बराबर कितना रखना, 2 रखना। कितना रखना, 2 रखना। तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू G बराबर 1/2 4 माइनस 1 इंटू G। कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3G/2 3G/2। क्लियर है मेरी बात? यहीं पर अगर मैं वापस लगाऊं तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूं क्या 0 n बराबर 3 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। 0 प्लस 1/2 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू G, यानी 5G/2 5G/2। अगर मैं रेशियो देखना चाहूं तो पहला आया G/2, फिर दूसरा आया 3G/2, और तीसरा आया 5G/2। 2 से मर जाएगा G मर जाएगा। आंसर आएगा 1:3:5 1:3:5। यानी क्या, ये सीरीज चलेगी 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड में अगर वो 1 मीटर चला तो दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर चलेगा, तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर चलेगा, चौथे सेकंड में वो 7 मीटर चलेगा। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, nth सेकंड। क्या कि अगर वो मान ले t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2 और t बराबर 3 है। अगर वो पहले सेकंड में 1 मीटर चला तो वो अगले सेकंड में कितना चलेगा, तो वो अगले ही सेकंड में कितना चल जाएगा 3 मीटर। फिर वो इस सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर। फिर वो इस सेकंड में कितना चलेगा 7 मीटर। रेशियो बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, रेशियो। हालांकि चलेगा तो 5 मीटर, फिर अगले में उससे 3 गुना ज्यादा चलेगा 15 मीटर। क्लियर है मेरी बात? तो इस बात को बिल्कुल विशेष ध्यान रखना अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, ये आंसर हमें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रटा हुआ। क्या कि 1:3:5 के फॉर्म में वो गिरेगा 1 3 5 7 9 11 13। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1 3 5 7 9 11 के फॉर्म में वो चलेगा। ठीक है बेटा, अच्छे से सवाल को समझना है, और कुछ भी डाउट आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट फेंक के मार दो, इस वीडियो के नीचे कमेंट फेंक के मार दो। क्लियर है मेरी बात?
चलो एक सवाल अब हम और करते हैं, ठीक है। चलो एक नीट 2020 का सवाल करते हैं या नहीं करते, छोड़ो, अपन पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। चलो अब एच मैक्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? एच मैक्स। मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है एच। हमने एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका। कहां फेंका? ऊपर फेंका। समझ में आ रहा? ये है, ये हमने ऊपर फेंका। मालिक देख, अब टूटा फूटी हो। मालिक देख सैलरी काट ले, 1000 का पेन हो दिया, 2000 का माइक भी टूट गया। साला जुड़ काहे नहीं रहा? तो कपड़वा उतर गया। एक मिनट इंतजार करिए, हम मार्कर लेके आइए। आवाज आ रही है बेटा? बिल्कुल आ रही है सर। आवाज आ रही है? आ रही है। चलो ठीक है, अब हम नहीं फेंकेगा, अब हम सिर्फ बताएगा। फेंका नहीं, फेंका ऐसे ऊपर फेंका तो यू वेलोसिटी से फेंकेगा, किसी ना किसी वेलोसिटी से फेंकेगा हम, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। एक सेकेंड, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हम ऊपर फेंकेंगे तो यू से। तो उसने बोला कि अगर आपने इसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो ये कितनी डिस्टेंस ऊपर तक जाएगा। क्या पूछ रहा है वो? कितनी ऊपर तक डिस्टेंस तक वो जाएगा। क्लियर मेरी बात? देख, हमारे पास फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी एक इक्वेशन होती है। हाँ सर, लेकिन अब मैं तुझे एक ट्विस्ट बताता हूं बहुत अच्छा। ये ऊपर जा रहा है, यानी h कहां जा रहा है? ऊपर, और g कहां लगेगा? नीचे। तो अब जो a की वैल्यू होगी वो माइनस जी होगी। क्या होगी बेटा? माइनस जी होगी। अरे मेरी बात समझ में? अब a की वैल्यू क्या होगी? माइनस जी। क्यों? आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहता है और मतलब आपने उसको ऊपर फेंका और धरती माता उसको नीचे खींचना चाह रही है। अपोजिट है दोनों। आपने उसको ऊपर फेंका, धरती माता उसको नीचे खींचना चाह रही है, दोनों अपोजिट है। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? माइनस जी। क्या होगी बेटा? माइनस जी। ठीक है, और यहां जाने के बाद तो v बराबर 0 होगा भाई। अगर मैं इसको तो ऊपर फेंक रहा हूं और यहां जाने के बाद वापस नीचे आ रहा, तो क्या कि सर ऊपर जाने के बाद वो चाहे वो 100 पार्ट ऑफ सेकंड रुका होगा, लेकिन रुका होगा उसके बाद ही नीचे आया होगा। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट, ऐसे तो आता नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट ऊपर गया, रुकेगा और फिर नीचे आएगा। भाई नीचे आया क्यों? क्योंकि ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह रखेंगे हम माइनस जी, और एस की जगह क्या रखेंगे हम? एच मैक्स। क्या रखेंगे? कि मैक्सिमम हाइट कितना गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है? एच मैक्स निकालना है। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट कहां तक गया। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यू स्क्वायर बराबर 2g एच मैक्स आ जाएगा, और यहां से तुम्हारा एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया। यहां से तुम्हारा फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर अपॉन में 2g, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। क्लियर है मेरी बात? यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, जैसे मान लो कि उसने बोला कि हमने एक ऑब्जेक्ट को u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। अब मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बताता हूं बिना फॉर्मूला लगाए। ठीक है, चलो सूटर पहनो, गर्मी लगे। देखो, एच मैक्स निकालना है तुम्हें। हाँ सर एच मैक्स निकालना है सर, बताओ ना। यू स्क्वायर बराबर 2g हो जाएगा, 10 इंटू 10 बराबर 2 इंटू 10, इससे ये मर गया। आंसर कितना आ गया? 5 मीटर। कितना आ गया आंसर? 5 मीटर। कितना आ गया बेटा? 5 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर 10 मीटर पर सेकंड आप उसको फेंकोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 5 मीटर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यानी वो 5 मीटर तक ऊपर जाएगा और फिर 5 मीटर क्या करेगा? नीचे चलेगा। 5 मीटर तक ऊपर जाएगा और 5 मीटर नीचे आएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना क्या? यू स्क्वायर बराबर एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर में अपॉन में 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है मेरी बात? अब देख समझना मेरी बात को।
ठीक है, एच मैक्स का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब मैं तुझे बताता हूँ, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। पहली चीज समझ, यहां से तूने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, भाई यहां से एक ऑब्जेक्ट को, भाई हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो ऐसे जाएगा और ऐसे गिर के वापस नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये वाली जो डिस्टेंस है यही क्या हो गई हमारी, एच मैक्स हो गई, क्लियर। और सर यहां तक जाने में जो टाइम ऊपर लगा है, यानी कि ऊपर जाने वाला टाइम और नीचे आने वाला टाइम क्या होता है, सेम होता है, यानी कि टी ऊपर बराबर टी नीचे, समझ गए। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेंगे, ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेगा, तो नीचे आने में भी कितने सेकंड लगेगा, उसको 2 सेकंड लगेगे, नीचे आने में भी कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेगी, क्लियर है मेरी बात। अगर ऊपर जाने में उसको, अगर ऊपर जाने में उसको मान लो कि 2 सेकंड लग रहा है, तो नीचे आने में भी कितने लगेगी, 2 सेकंड। याद रखना बस क्या हम एयर रेजिस्टेंस को 0 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को 0 मान रहे हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वाला ऐसी चीजें ऊपर जाओ तो भी विरोध करेगा और नीचे आओ तो भी विरोध करेगा, क्लियर है मेरी बात, वो दोनों तरफ अलग अलग चलेगा, ठीक है, याद रखना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, देख अब फॉर्मूला बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो याद रखना 2u/g, या निकाल के बता देता हूं तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। हमारा वही वाला फॉर्मूला है क्या, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, पता है ना हमें, या ऐसे देख v बराबर u प्लस एटी, क्लियर है, v क्या हो जाएगा 0, u है, a को हम क्या लिख देंगे -g, और t बराबर t निकालना, तो u बराबर क्या आ गया gt आ गया, तो t बराबर क्या आ गया u/g। सर आपने तो 2u/g बताया था, ध्यान रखना ये कहां तक है, टाइम, टाइम के बाद क्या लिखूं, टाइम नीडेड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ ऊपर जाने का है, कहां जाने का, ऊपर। अब हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, तो मैं लिख सकता हूं 2t, हाँ या ना, यानी ऊपर से जाके नीचे आने में इसको t समय लग रहा है, तो t बराबर क्या आ जाएगा 2 × t की वैल्यू क्या है u/g, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u/g, क्या होता है 2u/g, हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, टाइम केवल का क्या होता है 2u/g, क्लियर है मेरी बात क्या अब देख मैं तुझे एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं। हमने सबसे पहले एच मैक्स समझ, हमने सबसे पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v बराबर √2gh, v बराबर √2g, ये कब लगेगा, जब h हाइट की बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को छोड़ा हो, जब h हाइट की बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को छोड़ा हो, क्लियर है। देखते रहते हम क्या क्या फॉर्मूले पढ़ा हमने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला टाइम का t बराबर √2h/g, ये कब लगेगा, जब h हाइट की बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, और क्या पूछ रहा है वो टाइम पूछ रहा है, यानी सेम, ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के लिए, ये किसके लिए स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, और ये किसके लिए टाइम के लिए, ये किसके लिए टाइम के लिए, क्लियर है। अब एच मैक्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यू स्क्वायर में अपॉन 2g, ये कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट को धरती माता से छोड़ा गया हो, कहां से छोड़ा गया हो, या ग्राउंड लिख लो, ग्राउंड से फेंका गया हो, क्या लिख रहा हूं मैं, फेंका गया हो, और यहां पर अगर वो टाइम पूछ ले, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले,
तो कितना हो जाता है 2u बाय कितना हो जाता है, याद रखना ये जो टाइम है ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए दोनों के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए दोनों के लिए, ठीक है। दोनों का जब पूछे तब हमारा अलग है, अगर वो सिंगल पूछे कि बताओ ऊपर जाने में कितना समय लगेगा तो तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है 2u बाय जी, क्या लिखना है सिर्फ क्या लिखना है u बाय जी। क्लियर है। चारों फॉर्मूले एक बार देख लो अच्छे से, कौन सा कहाँ लगता है। जब एच हाइट की बिल्डिंग से, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब समझ में आएगा, तुम बोलोगे हाँ ऐसे समझ में आएगा, लेकिन जब तक हम सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना दोस्त, इतने चीजें क्लियर होना मतलब मुश्किल है ना यार दोस्त। भाई तुम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, भाई जब तक बैठोगे नहीं इतने सीख नहीं सकते, ठीक है। तो हम सवाल सॉल्व करते हैं, हमें मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। चलो पहला सवाल क्या है, देखो उसने बोला एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, find the maximum height traveled by the object। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम सोच रहे हो कि हम सिर्फ फॉर्मूला रट कर आंसर निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि शहजान सर ने कैसे निकाले थे, कैसे फॉर्मूला रखे थे, ठीक है। कभी कभी कोई ऐसा सवाल फंस जाता है जो हमने कभी देखा ही नहीं हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से निकाल सकते। प्रैक्टिस करोगे तुम्हें चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। चलो उसने बोला कि हमने एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर में अपॉन में 2g, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। एच मैक्स क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई, ये 20 से 20 मर गया, तो एच मैक्स का आंसर क्या आ गया 20 मीटर। कितना आ गया, क्लियर है मेरी बात, एच मैक्स का आंसर कितना आ गया 20 मीटर। यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को 20 मीटर से फेंका, कहां से फेंका 20 मीटर से फेंका, क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, क्लियर है मेरी बात। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट सुनना पड़े तो वेलोसिटी 20 मीटर पर एच मैक्स बराबर क्या आ गया यू स्क्वायर में अपॉन में 2g, क्लियर है मेरी बात। क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ऊपर जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर में अपॉन में 2g, ठीक है। यानी 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल देखते हैं अगला, सेम इसी की जैसा। क्या बोला कि a body is thrown a body is thrown ठीक, a body is thrown vertically upwards from a building of height h, from a building of height h, and it took with a velocity of with a velocity of 20 meter per second, and it took 6 seconds to reach the ground। बढ़िया सवाल है, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देख पॉज कर और पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कर, पहले ये देख कि सवाल ने पूछा क्या और बोला क्या। उसने बोला कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कहां फेंकी गई ऊपर, फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच, एच हाइट की बिल्डिंग है वहां से फेंकी गई।
विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने किसी h हाइट की बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। कहां फेंका? ऊपर, नीचे नहीं फेंका। ठीक है, अभी डायग्राम बनाएगा आप। और उसको जमीन तक आने में 6 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 6 सेकंड। यानी डायग्राम देखना तो समझ के कि मान लो ये अगर h हाइट की कोई बिल्डिंग है, मान लो ये अगर h हाइट की कोई बिल्डिंग है, यहां से उसने ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा और यहां पर आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? इस पूरी जर्नी में जो उसको समय लगा वो कितना लगा? t बराबर 6 सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी जो उसने फेंकी थी वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यानी कि मैंने एक h हाइट की बिल्डिंग से, समझना, इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर इस पेन को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। क्या फेंका? 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। तब इसको वापस नीचे आने में कितना समय लगेगा? 6 सेकंड। उसने पूछा कि बताओ h कितना है? क्या कितना है? h कितना है? क्लियर है मेरी बात? फॉर्मूला एक ही पता है क्या? कि s बराबर ut। मैं बिल्कुल फॉर्मूले से कर रहा हूं, कोई हमारे पास मतलब इक्वेशन से कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं पता मुझे, लेकिन न्यूटन की इक्वेशन पता। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो, तुमने ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्लियर है मेरी बात? तुमने उसको कहां फेंका? ऊपर फेंका है। ठीक है, तुमने उसको फेंका कहां? ऊपर फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी? प्लस आएगी। लेकिन चल तो वो नीचे रहा है, तो h क्या लिखोगे यहां पर? नेगेटिव। h क्या लिखोगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि तुमने ऊपर फेंका, तुम उसको ऊपर फेंकना चाहते तो, और वो नीचे जा रहा है। वो कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो h हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। याद है? उसके बाद जो g होगा, यानी कि जो a होगा, a होगा, वो भी क्या होगा हमारा? माइनस g होगा। क्या होगा? क्योंकि देखो, आपने ऊपर फेंका, अब धरती माता नीचे खींचना चाह रही है। पहली बात, आपने ऊपर फेंका तो u वेलोसिटी, यानी जहां से आप फेंक रहे हो उसमें ऊपर वाली चीज को आप पॉजिटिव मानोगे, तो नीचे वाली चीज को आपको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानने का। पर क्लियर मेरी बात? बिल्कुल ओरिजिन जैसा, मैथ जैसा। क्या कि आप जहां से फेंक रहे हो, आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो और एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, तो आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा बदलो, इसमें s बराबर कितना हो जाएगा? देख, ऑब्जेक्ट यहां पर था और यहां पहुंचा, तो वो h हाइट ही चला। चला तो वो ज्यादा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? h के बराबर। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? माइनस h। क्या लिख दूंगा? माइनस h। क्लियर है? u हमारा पॉजिटिव, तो u को हम u लिखेंगे, t को हम t लिखेंगे, प्लस 1/2 a को हम क्या लिखना पड़ेगा? माइनस g। a को क्या लिखना पड़ेगा? प्लस 1/2, और a को लिखना पड़ेगा माइनस g का t स्क्वायर। क्लियर है? अब हम ये जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो h बराबर क्या आ जाएगा? माइनस यू टी, प्लस माइनस माइनस और वापिस से माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? h निकालते हैं हम। u की वेलोसिटी उसने कितनी दी थी? -20। t कितना लगा था? 6, प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है? 10, और t की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा? h बराबर -20 इंटू 6 कितना हो गया? -120, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 2 से मर जाएगा 18 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? -120 प्लस 18 इंटू 10 180, तो h का आंसर क्या आया तुम्हारा? 60 मीटर। कितना आया? 60 मीटर। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? क्लियर बेटा? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ सर क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है भाई, हम पहले वापस से सवाल समझते, फिर हमने सॉल्व कैसे करा, प्लस माइनस के लिए हम बताते। पहली समस्या ये होगी कि प्लस माइनस कैसे लिया। हमारे पास एक h हाइट की बिल्डिंग थी। h हाइट की क्या थी? बिल्डिंग थी। उसके ऊपर से खड़े होके मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ही फेंका। कहां फेंका? मैं चाह रहा था कि मैं इसको और ऊपर फेंक पाऊं। ठीक है, लेकिन वो ऐसे चला और चलकर नीचे आ गया। क्या बोल रहा हूं मैं? वो ऐसे चला और चलकर नीचे आ गया। क्लियर है मेरी बात? अब उसने पूछा है कि अगर उसको नीचे आने में 6 सेकंड लगे, नीचे आने में कितने सेकंड लगे? 6 सेकंड लगे। नीचे आने में 6 सेकंड लगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी थी उस छत की जो उसको नीचे आने में 6 सेकंड लग गए। ठीक है, क्योंकि अगर तुम छोड़ते मान लो, तो 60 मीटर आने में उसको मुश्किल से 3-3.5 सेकंड लगते, लेकिन क्योंकि उसको 6 सेकंड लगे, यानी कि वो ऊपर चला। अब तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ा, तो तुम्हें यू क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। मान लो कि आप ओरिजिन हो तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव।
आपने ऊपर छोड़ा, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो हमने एच को क्या लिया, नेगेटिव लिया। और धरती माता कहां खींचना चाह रही है, नीचे खींचना चाह रही है, तो जी को भी हमने क्या लिया, नेगेटिव ले लिया। जी को भी हमने क्या ले लिया, या तो आप नीचे पॉजिटिव ले लो तो ऊपर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। उस केस में यू क्या हो जाता है, यू नेगेटिव होता, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव, तो जो हमने माइनस मल्टीप्लाई करके बता भी दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वेशन लगाई एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना भैया, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था और यहां पर पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है जो कि एच के बराबर है। किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो माइनस एच बराबर यू, टी की जगह टी रखा, प्लस 1/2, ए की जगह माइनस जी रखा और टी की जगह टी का स्क्वायर रखा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एच बराबर ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस यूटी, ये प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। एच बराबर माइनस यू की वैल्यू रखो 20, टी की वैल्यू रखी 6 प्लस 1/2, जी की वैल्यू रखी 10 और टी की वैल्यू क्या रख दी 6 का स्क्वायर। एच बराबर माइनस 120 प्लस माइनस एक्स प्लस 180 आया, एच बराबर क्या आ गया 60 मीटर। यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 60 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 60 मीटर। ठीक है, अब यहां से अगर वो पूछ ले, यहां से पूछ ले कि बताओ डिस्टेंस कितना चला, क्या पूछ ले कि डिस्टेंस कितना चला, बताओ कितना डिस्टेंस चला, तब क्या करोगे तुम, इसको मान लो ग्राउंड, अगर वो 20 मीटर से ऊपर फेंका गया तो एच मैक्स निकाल लो 20 मीटर के लिए। एच मैक्स कितना निकाल लेंगे हम, यू स्क्वायर में अपॉन 2g। क्लियर है, तो 20 इंटू 20 अपॉन में 20 मर जाएगा, यानी 20 मीटर और ऊपर चला हो, 20 मीटर चला ऊपर, उसके बाद 20 मीटर वापस नीचे आया, 20 मीटर ऊपर चला और 20 मीटर वापस नीचे आया। ठीक है, तो 20 और 20 40 और 60 का आंसर तुमने ये निकाला, तो 20 और 20 40 और 60 100, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो जाएगा, आसान सवाल है गुरु, बहुत आसान आसान पढ़ा रहा हूँ वैसे भी। ठीक है, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी को सवाल अच्छे समझ में आया होगा, सभी को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं अब हम। सवाल देखने को अच्छा था। चलो एक सवाल और करते हैं। देखो उसने बोला, आसान सवाल है, तुम्हें चीजें समझ में आएगी अच्छे से। एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड upward with a upward and it is at same height at t बराबर 7 सेकेंड एंड t बराबर 9 सेकेंड। ठीक है, फाइंड एच मैक्स। आसान सवाल है दोस्त, ठीक है, मजा आएगा सॉल्व करने में। पहले हम सवाल को समझते फिर हम आगे चलते। ठीक है, उसने बोला कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, जो h हाइट तक चला, जैसे मान लो कि ये एच मैक्स यहाँ तक चलेगा, ठीक है, ये एच मैक्स है, ये ग्राउंड है और ये एच मैक्स। तुमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चल के ऑब्जेक्ट कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आएगा। क्लियर है, इस पूरी जर्नी में उसको कितना समय लगा हमें नहीं पता, इस पूरी जर्नी में उसको कितना समय लगा हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि क्या, कि t बराबर 7 और t बराबर 9, t बराबर 7 और t बराबर 9 पर वो क्या था, 9 है 11, t बराबर 7 और t बराबर 11, t बराबर 9 और t बराबर 11, यानी कि 7वें सेकंड और 11वें सेकंड में उसने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा। 7वें सेकंड और 11वें सेकंड में उसने क्या कर रखा था, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा था। क्लियर है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा, मान लो t बराबर 1 पर यहाँ पहुंचा, t बराबर 2 पर यहाँ पर पहुंचा, 3 पर यहाँ पहुंचा, 4 पर यहाँ पहुंचा, 5 पर यहाँ पहुंचा, 6 पर यहाँ पहुंचा,
7 पर यहाँ पहुंचा, 8 पर यहाँ पहुंचा, गड़बड़ हो गई। समझना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, अब मैं बोल रहा हूँ कि वो इस हाइट पर मिले, कहां पर मिले, इस हाइट पर मिले, तो 2 बार चलेगा। इस पॉइंट पर मान लो t बराबर 7 है, तो इसी पॉइंट पर वापस t बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऊपर चलेगा और इसी पे नीचे आया, तो एक डिस्टेंस वो 2 टाइम पे कवर करेगा। यानी कि अगर वो मान ले ऊपर, मैं बोल रहा हूँ कि 10 सेकंड तक ऊपर गया, यानी 10 सेकंड तक ऊपर गया, 10 सेकंड में नीचे आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गिरेगा 11 12 13 14 15 16 17, तो जहां पर 9 सेकंड आया, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कवर होगा डिस्टेंस सेम कवर होगा, तो यहां पर t बराबर अगर 7 है और यहाँ पर t बराबर 11 है, तो उसको यानी 2 सेकंड वापिस ऊपर जाने में लगे और 2 सेकंड वापिस नीचे आने में लगे। समझ गया मेरी बात को? 2 सेकंड और ऊपर जाएगा और 2 सेकंड नीचे जाएगा, यानी टाइम ऑफ रीचिंग मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ रीचिंग मैक्सिमम हाइट कितना है, 9 सेकंड। कितना है, 9 सेकंड। ठीक है, अब क्या करें सर? सर हमारे पास फॉर्मूला पता है क्या, कि सर टी बराबर होता है √2h बाय जी। टी बराबर क्या होता है, √2h बाय जी। हम अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे सर, तो h बराबर क्या आ जाएगा सर, 1/2 GT², 1/2 GT²। क्लियर है? तो h बराबर क्या आ जाएगा, देख 1/2, जी की वैल्यू रखी 10 और टी की वैल्यू रखी 9 × 9, 2 से मर जाएगा 5 बार, h कितना आ गया, 9 9 81 × 5, 5 1 5 और 5 8 40, 405 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 405 मीटर, यानी 405 मीटर चलेगा वो। कितना चलेगा, 405 मीटर चलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत ही आसान है क्या? अगर वो बोलते कि 2 सेकंड में मिलो, और एक और तरीका बताता हूँ, 11 + 7 कर देना, बटे में 2 कर देना, क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 11 और 7 18/2, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना, 9 सेकंड। क्यों? जनरल सी बात है, 7 8 9 10 11, 4 सेकंड बाद वापस मिला, यानी 2 सेकंड ऊपर चलेगा और 2 सेकंड नीचे आएगा। अगर वो यहीं पे टाइम दे देता कि 7 और 13 सेकंड, 7 और 13 सेकंड, तब क्या होता, 8 9 10 11 12 13, यानी वो 3 सेकंड और ऊपर चलता, 3 सेकंड और नीचे आता। क्लियर है? इससे तुम्हें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट का टाइम निकालना है। उसके बाद हमें इस इक्वेशन में रख देना, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल आसान सवाल, एक सवाल और करते और क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो। सवाल देखा जाए कौन सा कराया जाए। चलो, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ठीक है, सवाल और नहीं है मेरे पास अब। ठीक है मतलब अच्छे अच्छे सवाल नहीं, फिर वही आसान आसान रद्दी सवाल है जो तुम बना लोगे और मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अच्छी थी, आज हमने अच्छे अच्छे सवाल करे। ठीक है, अब हम कल की क्लास में ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक क्लास में पूरा ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ के लेक्चर खत्म। ठीक है, ग्राफ पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। अगला चैप्टर चालू करेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, सी यू, लव यू, सो जाओ अच्छे से। ठीक है, सुंदर कन्याओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देना बेटा, कंपटीशन एग्जाम पे ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखना मेरी बात कि सुंदर कन्या और कंपटीशन एग्जाम बिल्कुल सेम होती है, किसी का कोई भरोसा नहीं, कभी पलट जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। हो सकता है कभी आसान पूछ रही हो, कभी टफ पूछ ले। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखना। देख, ज्यादा सवाल नहीं, 10 11 स्लाइड है, अच्छे से देखना। ठीक है, 45 50 मिनट का लेक्चर, अच्छे से देखना। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठंड बढ़िया, गद्दा वद्दा डाल के मस्त सो जाओ। नहीं, हमें उठ के पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।